जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं बोस जुगाड़ से के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है मैग्नेट में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। हमने बोला था कि सोलेनॉइड बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ चीजें जरूरी बतानी थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था, कब नॉर्थ बनता है कब साउथ बनता है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग सब कुछ जान चुके हो। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ का दो एप्लीकेशन आपको जानना था। एक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है तो करंट कैरिंग होगा ही। सोलेनॉइड कैसे बनता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती होंगी, वगैरह 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 सब मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब सब कुछ बता दूंगा, बस आप परेशान ना होइए। तो जी हाँ, मेरा नाम है विनीत ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोस जुगाड़ से। मैं हूं आपका भाई और आपका फिजिक्स मेंटोर। बहुत ही प्यार से मैं आपको बताऊंगा सोलेनॉइड क्या होता है। वैसे तो आपको नोट्स मिल गए होंगे, अभी कोई ये नहीं कह सकता कि नोट्स नहीं मिलेंगे, मिले हुए हैं, सारे नोट्स मिले हुए हैं। अब ये चैप्टर काफी आगे बढ़ चुका है तो इसलिए हमने कहा अब ये भी खत्म हो जाए, फिर इलेक्ट्रिक करंट के सारे क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चन 2 लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट का, 2 लेक्चर में इसका, और जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। अभी तो थोड़ा कुछ जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, एकदम नॉर्मल बताएं सोलेनॉइड कैसे बनता है। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, लकड़ी का कोई लकड़ी टुकड़ा ले लो, कागज ले लो, इसको ऐसे ही मोड़ लो। और इसमें आप देख रहे हो, थोड़ा पास से मैं दिखाऊंगा कि ये जो रेड कलर के पेन से हमने बना रखा है, इसको आप मान लीजिए कि वायर तो हमारे पास बहुत हैं, बट वो बहुत उलझे हुए हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए, अब ये कॉपर नहीं है, ये तो एक ऐसा वायर है जिसके ऊपर से प्लास्टिक का वो हो चुका है। बट कुछ इस तरीके से कॉपर के वायर को ऐसे लपेटा जाता है। देखो इस तरीके से लपेट दिया हमने, जैसा लपेट रहे हैं ऐसा लपेट दिया। थोड़ा और बड़ा वायर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं और इसको ऐसे लपेट करके, अरे आओ जाओ यार तुम लोग तो ऐसे चल तो भैया कॉपर का जो वायर होगा उसको ऐसे लपेटा हमने, 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पायस का चालू फ्री। और इन दोनों वायर को ले जाके किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पीछे फिगर में बना हुआ। ये मैं क्यों बना हूं, अभी काम आने वाला, अपने बहुत तगड़ा काम आएगा ये, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कहां काम आएगा, हाल फिलहाल के लिए इसको ऐसे सुसज्जित रख दो। अब जरा ध्यान से देखिए, इस कार्डबोर्ड पे हमने ऐसे 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 करके लपेट करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्टेड है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अपने पास ज्यादा जगह नहीं इसलिए बैटरी को हटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बैटरी से कनेक्टेड है, आपको पता है ना। अब बैटरी दिखेगी तभी भरोसा होगा। क्या करंट है, ये करंट आई फौरी, ये करंट आई। अब आपको जरा एक चीज याद दिला दूं, अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जो कि पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, और इसमें अगर करंट ऐसे बेटा देखो क्लॉकवाइज इसमें करंट है ऐसे क्लॉकवाइज, और इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज होता है तो बाहर की तरफ बनता है साउथ पोल, पीछे की तरफ बनता है नॉर्थ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ बनता है नॉर्थ पोल और पीछे की तरफ बनता है साउथ पोल। तो इसमें जरा देखिए, ध्यान से देखिए, देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है। देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अरे ये ऐसे ही तो करंट है, ऐसे ही तो करंट है। इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो देखो, मैं ध्यान से करो, इस तरफ करंट ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं तुम्हारी तरफ अलग दिख रहा होगा, ये ऐसे है। सोलेनॉइड को जब हम ऐसे करेंगे तो तुम्हारी तरफ करंट देखो, तुम्हारी तरफ से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। और हमारी तरफ से अगर मैं देखूंगा तो क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। तुम्हारी तरफ से एंटी क्लॉक। अब देख लो ना यार, ये ऐसे घूम रहा, देखो घूमते 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 घूमते। अब तुम्हारी तरफ से अगर मैं देखूंगा तो चल रहा एंटी क्लॉकवाइज ये, लेकिन ये मेरी तरफ से कैसे चल रहा, क्लॉकवाइज। तो ये जो होगा, ये इधर से क्लॉकवाइज है, उधर से एंटी क्लॉकवाइज है। ये बन जाएगा कौन सा पोल बच्चा, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, और ये बन जाएगा कौन सा पोल, साउथ पोल। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कैसे हुआ है ये, ठीक है ना। मैं सब कुछ बता रखा हूं, सब कुछ समझा रखा हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी कैसे, ये आपको पैसे समझना पड़ेगा। सोलेनॉइड क्या है भाई, करंट कैरिंग खूब सारे लूप हैं। अब एक करंट कैरिंग लूप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला था। कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ऐसे ही इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है।
हालांकि सबके अलग अलग गोले होते हैं, मैंने ये सारे जोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, सबके गोले। और ये कट नहीं कर रही, जो आपको दिख रहा है कट कर रही हैं, वो कट नहीं कर रही है, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इसमें भी ऐसे होती है। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होती है और साउथ में एंटर करती है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती है, पीछे से जाके एंटर कर रही है। ये रिंग है तो ऐसे। तो अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती होगी, सोलेनॉइड भी एक तरीके का मैग्नेट बन गया, क्योंकि भाई करंट कैरिंग लूप ही तो है, इसके ऊपर करंट कैरिंग वायर ही तो है, एंड करंट कैरिंग वायर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट ऑलवेज जनरेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। समझते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कार्डबोर्ड पर लपेट दिया, काम खत्म, पैसा जम, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहां तक की बातें क्लियर। अब आपको यह जानना होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकी कैसी हुई होंगी। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और वो भी मैं इंपीरियल लूप के थ्रू ही बताऊंगा। मान लिया इसका टोटल लेंथ कितना है बेटा, L है। मान लिया इसका टोटल लेंथ कितना है सोलेनॉइड का, टोटल लेंथ हमने मान लिया L, और नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया N। ये जितनी बार घूमे हैं, टोटल कितनी बार घूमे हैं, N बार घुमा हुआ, ठीक, ओके, इतनी बातें क्लियर। अब अगर आप सोलेनॉइड को ऐसे बीच से काट दो, ऐसे देखो, ऐसे बीच से हमने काट दिया, तो जब आप सोलेनॉइड को बीच से काटोगे ना, ध्यान सुनिएगा, मान लो सोलेनॉइड को से आपने बीच से काट दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखो बीच से काटे हो, अगर ध्यान से देखिए, ये देखो यहां पे करंट नीचे जा रहा है और यहां पे करंट ऊपर आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पे करंट ऊपर आ रहा है और यहां पे करंट नीचे जा रहा है, ऐसे है ना। तो जब अगर हम इसको बीच से ऐसे काटेंगे तो कटेगा यहां नीचे जाता हुआ, यहां करंट नीचे जाता हुआ, ध्यान सुनिए, यहां पे करंट नीचे जाता हुआ मिलेगा, तो मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं, ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं, और यहां पे करंट ऊपर आता हुआ, तो ऐसे। ध्यान सुनिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा बड़ा क्रॉस बना देता हूं जिससे आपको सच में दिखे। अब इतना बड़ा भी नहीं होता, मतलब यहां करंट अंदर जा रहा है और यहां से करंट ऊपर आ रहा है, तो डॉट बना दिया, ठीक ठीक ठीक। और है क्या, ये वायर ही है जो आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया। पर जाहिर सी बात है यार, करंट ऊपर आया तो फिर करंट नीचे गया। तो जब अगर कोई करंट, जैसे इसमें नीचे जा रहा है करंट, ये नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, ऐसे बनती है, देखो ऐसे नीचे जा रहा है करंट, और कोई करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है। तो ऊपर जो जा रहा है, जैसे ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये ऐसे बनेंगी, ये व्हाइट से नहीं, किसी और रंग से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बनती खूब है लेकिन सारे हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, ऐसे 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 ऐसे। अब क्योंकि ये अंदर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी, ध्यान सुनिए काफी, और अंदर जा रहा होगा तो ये ऐसे बनेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी, ऐसे। इनका क्लॉकवाइज दिख रहा ऊपर से और इनका एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा। अब ऐसे खूब सारे गोले बनते हैं, मैं तो एक एक सिंगल बना पा रहा हूं बेटा, और भी बनते हैं, और भी अगर बनाना चाहो, लेकिन अब जगह कम पड़ जाएगा, अभी बेकार हो जाएगा फिगर। और जब ये एकदम पास पहुंच जाते हैं तो मजबूरी हो जाती है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनने लगती है, ध्यान सुनिए, ऐसे बनने लगती है। अच्छा रुकिए, इसको मैं अलग कलर से दिखाऊं जिससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। और तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनने लगती है, ऐसे बनने लगती है एक साथ, ठीक। अब ये ऐसे बनने लगती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनने लगती है। और यहां पे भी देखिए जरा, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को सही डायरेक्शन, देखो ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए यहां पे ये होगा, ये हो गया कौन सा पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कहां से कर रही है, दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से एंटर कर रही है, ये नॉर्थ से एंटर कर रही है, और बाहर कहां से निकल रही है, ये साउथ से बाहर निकल रही है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर और आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलने लगेंगी, फिर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बड़ी। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, कुछ ही बना पाऊंगा। अब देखो ये भी छूने लगे आपस में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, सॉरी
नहीं सर, ये गलत हो गया, ये ऐसे, ये नहीं, ये ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन, फिर यहाँ पे बाहर निकल रहा है, बाहर। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ सोलेनॉइड, और ये होता पढ़ने का सही तरीका, समझने का सही सिस्टम है। क्या ये करंट करिंग, खूब सारा करंट करिंग लूप ही तो है बेटा। जब बीच से हमने काट दिया तो आपको ये समझ में आया। अब इसके अगर मैं एक्सिस पे कहूं, एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ध्यान सुनिएगा, सोलेनॉइड पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परेशान ना हो, आपको नोट्स मिल चुके हैं ना, तो कहां इतना लिबिर लिबिर कर रहे हो यार, तुम लोग पागल ही हो क्या, बेवकूफ ही हो सब लोग? तुमको नोट्स अलग से मिला हुआ, यहां पे केवल समझाने का कार्यक्रम जारी है ना। अजब फनकार हैं ये लोग, तेरे शहर वाले भी बजाकर पत्थरों से आईने को आजमाते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि नॉर्थ कैसे आता, साउथ कैसे आता, करंट करिंग लूप। यहां पे एक बैटरी है जिसको गायब किया गया है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। इसीलिए ये मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। क्या बनाती है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी तो निकालनी है मेनू। ये देखिए गाइज, ये देखिए प्यारे बच्चों, वैसे तो आपके हमें डेरिवेशन नहीं है, बट प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। अब जैसे मैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे करके, मतलब करंट ऐसे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ध्यान समझिएगा सब लोग। अब मैं कह रहा हूं बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले बात करेंगे बाय अप्लाइंग एम्पियर भैया का सर्किटल लॉ। अब एम्पियर भाई का दिक्कत क्या था, इनके बहुत बुरा दिक्कत क्या था एम्पियर भैया का, इनको पोटी बहुत ज्यादा लगती, इसलिए गांव बहुत बेइज्जती इनकी होती थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आउटसाइड का। सबसे पहले हम अगर बात करें किसका? आउटसाइड का। तो हमने एक एम्पीरियन लूप लिख दिया, देखो एक एम्पीरियन लूप लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और वो एम्पीरियन लूप इसमें बड़ा दिख रहा है, बट हम एम्पीरियन लूप ऐसा बनाएंगे कि एकदम बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये लंबाई L है तो इसका भी L हो गया, ये चौड़ाई अगर D है तो ये D हो गया, L है तो इसका भी L हो गया, चौड़ाई D है तो D हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है, अरे यार गुरुजी ये कैसे हो गया, इतना बड़ा है इतना छोटा है। अरे हम कह रहे हैं बड़ा इसलिए बना है आपको दिखे, नहीं तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट बना देते, उसी में दिखता नहीं, दांत चियारते रह जाते सब लोग। मैं बड़ा बना हूं, बट ये मान लीजिए कि इसी के साइज का एम्पीरियन लूप हमने मान रखा। तो पहला पॉइंट होता है कहां? आउटसाइड। ध्यान सुनिएगा सब लोग, बहुत भयानक बात बताने जा रहा हूं। एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट DL किसी भी एक पॉइंट पर, आउटसाइड में किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लो चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात अभी हम कर रहे हैं, मान लो हमने यहां की बात कर ली, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा I होता है। ध्यान सुनिएगा। अब जरा एक बार प्यार से देखिए, आप लोगों को याद होगा कि हमने जब एम्पीरियन लूप बनाया था तो हमने कहा था बेटा अगर इसके अंदर से एक करंट है I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, एक करंट है I2 ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, तो सिग्मा I की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? सिग्मा I की वैल्यू जो ऊपर, अगर उसको प्लस ले रहे हो तो नीचे वालों को क्या लेंगे हम? माइनस लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है। ये नॉर्थ और साउथ अलग है, ये नंबर टर्न N है, और लंबाई कितनी है? L। ध्यान सुनिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं अगर एक वायर है, ध्यान सुनिए, अगर ऊपर की तरफ एक वायर है तो करंट I है, और ऐसे ऊपर की तरफ N वायर हो जाएं तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? ऊपर की तरफ NI। इधर देखो, ऊपर की तरफ टोटल अगर N वायर है, N वायर, तो बताओ ऊपर की तरफ टोटल करंट अगर N है, N वायर है, मतलब एक में करंट अगर I है तो ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N तक है, तो टोटल कितना हो गया? NI, ऊपर की तरफ प्लस में NI।
और एट द सेम टाइम क्योंकि पूरा सोलेनॉइड लिया ना हम लोग, ये देखो पूरा सोलेनॉइड लिया, तो टोटल करंट ऊपर की तरफ प्लस आई अगर आपने लिया तो नीचे की तरफ वही 1 2 3 4 7 5 7 8 9 10 11 12 एन तक है, तो आई नीचे की तरफ माइनस लोगे तो टोटल माइनस एन आई हो जाएगा, माइनस एन आई। अगर एन आई ऊपर है तो एन आई नीचे भी है, तो टोटल करंट की वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया। तो यहां से प्यारे बच्चों, यहां से अब यही वाली चीज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0, क्योंकि म्यू नॉट इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये 0 हो गया तो बी आउटसाइड की वैल्यू क्या हो गई, 0। बस आपको ये याद रखनी है कि किसी भी सोलेनॉइड के लिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होता है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, 0 तो नहीं होता, पर बहुत कम होता, मतलब इतना कम होता है उसको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, समझ गए ना कितना भयानक बेवकूफ बनाया जाता है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब जरा एक बार और ध्यान सुनिएगा कि भाई चलो आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यहां तक की बातें क्लियर है, क्योंकि नेट करंट की वैल्यू क्या आ गई थी, 0, और ये बात हमने बताया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों लेकर के, ठीक है, ओके ओके। अब हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं इनसाइड की। दूसरा बात करेंगे इनसाइड यानी एक्सिस, एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। अब ध्यान सुनिएगा, एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो सबसे पहले फिर से सोलेनॉइड बना लेते हैं लप से। सोलेनॉइड बनाने में कितना टाइम लगता है यार, हम लोग तो बहुत दिमागी आदमी है। अच्छा, लिखने के लिए टाइम चाहिए था क्या, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, ये देखो। अब एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, या फिर हम इसको इनसाइड भी बोलते हैं, भाई एक्सिस मतलब इनसाइड ही हो गया। तो भैया पहले तो लपेटो, इसके ऊपर धागा लपेटो, अरे उठाओ डोली चलो रे भैया। तो ये है लंबाई टोटल n है, नंबर ऑफ टर्न n, ठीक। करंट ऐसे ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। अब वैसे तो चाहो तो आप यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन कर लो, बट हम लोग एक छोटा सा एम्पीरियन लूप बनाते हैं इसमें, देखो ध्यान सुनिए, एक छोटा सा एम्पीरियन लूप बनाते हैं, ये यहां से लेके यहां तक ऐसे, एक छोटा सा एम्पीरियन लूप लिया हमने, P Q R और S, ध्यान सुनिएगा, P Q R S। अब एम्पीरियन लूप के लिए हम क्या करेंगे, हम भैया एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, B डॉट डी एल की जो वैल्यू आती है वो होती है म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, यही तो होता है। लेकिन P Q Q R R S S P ये चार है, तो चारों का अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि सबके लिए देखो जैसे B डॉट डी एल है, अगर सेम डायरेक्शन होता मैग्नेटिक फील्ड का तो हम लोग कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे हम लोग क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था तो वायर सीधा सीधा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स था, तो हम लोग एक साथ कर लेते रहे, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग है। तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल वी डॉट डी एल को, तो ये वी डॉट डी एल जो है, तो जो ये वी डॉट डी एल है ये हो गया, ये पहले हो गया पी क्यू, पी से क्यू वी डॉट डी एल, प्लस क्यू से आर, क्यू से आर बी डॉट डी एल, प्लस ध्यान सुनिएगा आर से एस, आर से एस बी डॉट डी एल, और प्लस एस से पी, एस से पी बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ध्यान सुनिएगा, अब मान लो एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ करंट जो है वो एन है, ध्यान समझिएगा, एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ करंट एन है, तो पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पर यूनिट लेंथ में, ध्यान समझिएगा। तो भैया अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे P से Q। अब P से Q देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इसके अंदर, वो बता दे रहा हूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही होती है, ऐसे बिल्कुल होती है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऐसे है और ये ऐसे है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो B डॉट डी एल, B डॉट डी एल कॉस 90, तो ये हो जाएगा B डॉट डी एल कॉस 90, B डी एल कॉस 90, और ये इंटीग्रेशन,
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस, भाई cos 90 तो 0 हो जाएगी प्लस। अब ये है QR, ध्यान सुनिएगा QR। अब ये जो QR है, जहां पे QR है वहां पे करंट तो है ही नहीं, जहां पे QR है वहां पे करंट तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू भी म्यू नॉट आई की वजह से, भाई टोटल करंट तो है ही नहीं, QR तो है ही बट टोटल करंट तो है ही नहीं ना, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा। मैं यहीं पे 0 लिखता जा रहा हूं, छोड़ो क्या दोबारा लिखोगे, इसकी वजह से भी 0 हो गया, इसकी वजह से भी 0 हो गया। फिर आता है RS, तो RS का भी सेम है 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस। अब बहुत सारे बच्चे ये बेवकूफों की तरह ना कह देना तुम लोग कि सर 0 कैसे हो रहा, ये देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है ना, और ये PQ ऐसे है, इन दोनों का एंगल कितना हो जाता है, इन दोनों का एंगल भी कितना हो जाता है 90 डिग्री। बस खाली ये SP बच रहा, QR जहां वहां पे करंट तो है ही नहीं सही, वहां पे तो करंट है ही नहीं सही, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी शून्य हो गया। अब आता V डॉट DL, ये SP, तो SP से ये V डॉट DL जो है वो बच गया, ठीक, और बराबर हो गया म्यू नॉट इनटू। अब अगर पर यूनिट लेंथ में टोटल करंट है N/L, तो मान लो ये लेंथ मान लो x है लेंथ, कितना है x है लेंथ, तो भाई इसमें करंट कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ में टोटल करंट कितना है, पर यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है n, तो टोटल करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, वैसे तो टोटल करंट की वैल्यू आप लिखोगे तो n इंटू आई लिखते हैं ना, म्यू नॉट इंटू एन आई, ये पर यूनिट लेंथ है। अब पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न n है, तो x लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा n इंटू एक्स और करंट i, ये बात समझिएगा, n इंटू एक्स और करंट i। अब v डॉट DL, अब ये है v डॉट DL, अब b और डॉट DL की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई x, और ये बराबर कितना हो गया भाई, ये DL की लंबाई कितनी है s से लेके p तक, x हो गया, बराबर कितना हो गया म्यू नॉट n x इंटू आई। अब x से x मर गया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे हुआ ये, फिर से मैं बता दे रहा हूं, टोटल लंबाई कैपिटल N है, और सॉरी टोटल लंबाई स्मॉल l है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है n, जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर में क्या नाम है टोटल 200 बार 200 टर्न है, तो बताओ पर सेंटीमीटर टर्न कितना हुआ, 2 टर्न पर सेंटीमीटर, तभी तो 100 सेंटीमीटर में हुआ कितना, क्या नाम है 200 टर्न। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, लंबाई l है, तो पर यूनिट लेंथ का जो टर्न है यह हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया n/L, जिसको हमने मान लिया स्मॉल n। तो अगर 1 मीटर का टर्न हो गया स्मॉल n, तो x डिस्टेंस का कितना हो जाएगा x इंटू n, और अगर करंट एक तार में I है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न x इंटू n हो गया है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा n इंटू एक्स इंटू आई हो जाएगा, है ना, समझ गए। एक टर्म में अगर करंट I है तो n इंटू एक्स टर्म में करंट कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ में अगर नंबर ऑफ टर्न स्मॉल n है तो x लेंथ में n इंटू एक्स हो गया, तो एक टर्न में अगर I करंट है तो nx टर्न में nx आई हो जाएगा, और x से x मर गया, और SP की लंबाई है, SP की लंबाई PQRS, SP की लंबाई x है, x मर गया, तो B एक्सिस यानी B इनसाइड या B एक्सिस की वैल्यू कितना आ गया म्यू नॉट एन आई, ये आ गया भैया, बहुत तगड़ा फॉर्मूला आपके सामने, म्यू नॉट एन आई, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या B बराबर B एक्सिस बराबर म्यू नॉट, स्मॉल n को लिखते हैं कैपिटल N आई और अपॉन L। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था जो आपको जानना बहुत जरूरी था, समझ गए बात को। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड शून्य होता है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतनी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, और कैसे समझ में नहीं आएंगी मैं एक बार फिर से देखता हूं, PQRS होता तो PQ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए 0 हो गया, और RS में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए 0 हो गया, QR जहां पे वहां पे करंट ही नहीं है इसलिए 0 हो गया, SP जहां पे वहां पे करंट है इसलिए वहां पे वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन एक्स आई, और फटाक से हम बस इतना यही बचा, और इसकी वैल्यू म्यू नॉट एन एक्स आई आ गया, तो हमारा आंसर आ गया V एक्सिस म्यू नॉट एन आई अप और म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन L। समझ गए ना बात को। तो यहां से जरा मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, अगर आपको वो लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूं मामले को, ठीक है। अच्छा, ये म्यू नॉट एन एक्स आई है, ये शायद नहीं दिख रहा, अगर तो मैं यहां लिख देता हूं म्यू नॉट एन एक्स आई, ठीक है, और ये जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं म्यू नॉट सिग्मा आई लिखा हुआ, मैंने अभी जस्ट कैमरे में देखा बेटा, तो
ये वाली बात यहां लिखी गई है और ये वाली बात यहां लिखी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और आगे बढ़ाऊं मामले को। तो ये हो गया भैया। अब फटाक से पहला नंबर तो हम लोग क्या बना लेते हैं, अपना सोलेनॉइड बना लेते हैं, क्योंकि बिना सोलेनॉइड के काम कैसे चलेगा। सोलेनॉइड बना लिया हमने। सोलेनॉइड में नॉर्थ क्या था, साउथ क्या था, वो सारी बातें आपने जान ली, ठीक। ठीक है बेटा, सोलेनॉइड में नॉर्थ क्या था, साउथ क्या था, वो सब जान लिया आपने। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो बी आउटसाइड जो आया था वो आया था 0, ठीक है। और जो बी इनसाइड आया था बेटा, और जो आया था क्या, बी इनसाइड आया था जो, या बी एक्सिस कह सकते हैं उसको, बी एक्सिस भी कह सकते हैं, बी एक्सिस कहो चाहे बी इनसाइड, वो आया था म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है भैया। तो बी एक्सिस की वैल्यू, या फिर मैंने इसी को लिखा बी एक्सिस की वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है। ये तो ये है नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, और लंबाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है, आई है करंट, ऐसे। तो बी एक्सिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। यानी कि अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड विल इंक्रीज। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड विल आल्सो इंक्रीज। एंड इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, if you are going to decrease the electric current, magnetic field at the axis of solenoid will decrease। प्यारे बच्चों, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट आपको चलते हुए ध्यान से काम करते हुए करना है, ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, या नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, क्योंकि देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा भैया कि नंबर जो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, हालांकि दोनों एक ही चीज हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर भी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस विल इंक्रीज, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज बाय एन से मल्टीप्लाई होता जाएगा, एन जितना बड़ा नंबर ऑफ करंट उतना ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ टर्न कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम मैं आपसे यह कह रहा हूं, अगर आप करंट को 0 कर दोगे तुरंत ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट की वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है। अगर आप क्या करोगे, करंट का डायरेक्शन भी बदल दोगे, मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ा पास का चालू फ्री। मैं 2 पार्ट की बात बता रहा हूं। अगर आप सोलेनॉइड, जैसे 2 सोलेनॉइड मैंने यहां पे बना लिया प्यारे बच्चों, ये 2 सोलेनॉइड आपके पास बना हुआ है, ठीक है, 2 सोलेनॉइड है, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बस आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या ध्यान में रखना आपको, कि भैया हम कर क्या रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। तो भैया इसमें हमने बैटरी जोड़ दी, इसमें हमने बैटरी ये जोड़ दिया, ध्यान रखिएगा। बैटरी का टर्मिनल देखिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। और यहां पे भी हमने पीले रंग से, ओ पीले रंग से सजा दो बीड़ी बाबू, अरे बीड़ी बीड़ी बीड़ी। कहोगे गुरु जी इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा नहीं कर रहे हो, अरे ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको बस समझना है। तो यहां पे भी, अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे देख लीजिएगा बैटरी का टर्मिनल, ये प्लस ये माइनस। यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है बेटा। और यहां पे करंट का डायरेक्शन देखो ध्यान से, यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे ऐसे, ये पॉजिटिव टर्न। तो यहां पर ये जो बना है ये नॉर्थ और ये साउथ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्यारे बच्चों कैसी बन रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे बन रही होंगी, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। लेकिन यहां पे देखिए, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, जस्ट उल्टा बन जाएगा। तो आपको ये चीज सिंपली बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना है, और छोटे छोटे पॉइंट्स को मतलब एकदम क्लियर कट अंदाज में ध्यान रखना है, कोई चीज छूट ना पाए, कोई चीज परेशानी ना होने पाए, समझ गए ना बात को। तो कॉपर के वायर को जब कार्डबोर्ड पे लपेट दिया जाता है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वही एक सोलेनॉइड बन जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वैसे ही ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं सब मैंने 1 बाय 1 करके सिंपली आपको बता दिया है। प्यारे बच्चों, हमारा सफर जो है यहाँ से शुरू हुआ था, देख लीजिए
यहाँ से ये पहला पेज है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनती हैं, ठीक। एंड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत इक्विडिस्टेंस होती हैं और पैरेलल होती है। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है बेटा वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में और भी बातें करनी बाकी है, एक एक पॉइंट करके हमने समझा दिया। अब अगर मैं एक सोलेनोइड आपको बनाऊं और आपको एक चीज समझा दूं, तो एट द पोल्स ऑफ सोलेनोइड, मैं प्यारे बच्चों आपसे बताना चाहूंगा, एट द पोल्स ऑफ सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जस्ट आधा होता है एट द एक्सिस के। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पे जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, तो बी एंड पॉइंट पे, ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट जो है ये तो बी एक्सिस हो गया, एंड पॉइंट पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे तो अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई अगर क्या कहते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है एक बार मैग्नेट का। लेकिन अभी बार मैग्नेट आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब बार मैग्नेट का। लेकिन बार मैग्नेट में खास बात क्या होता है कि बार मैग्नेट में पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। बार मैग्नेट पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, अंदर कम होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। मतलब बी एंड पॉइंट जो होता है वो बी एक्सिस का जस्ट आधा होता है। तो सोलेनोइड के केस में ये ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आधा होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब वही है जैसे यहां पे है, और ये सारी बातें आपको नोट्स के फॉर्म में मिल चुकी है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब आता है प्यारे बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स। क्या आता है, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज in the combination of इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई मूविंग चार्ज अगर पड़ गया तो उसके साथ क्या होने वाला है, कितना फोर्स लग जाएगा, भयानक तरीके से फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ठीक है, एक मूविंग चार्ज है और उस पर फोर्स कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है v, और जो है ये चार्ज q है, ठीक है भैया। अब यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है वेक्टर v जो कि थीटा एंगल पे है, और मैंने यहां पर एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, हालांकि ये एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो यहां पर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक भाई। E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, हालांकि आप सबको पता ही है E और B क्या होता है, और B क्या है प्यारे बच्चों, B है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स क्या बताता है, लॉरेंट्ज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू हम लोगों को बताना, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, चीजों को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो ये बात आप सबको पता है, वो होता Q इंटू ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं F मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं प्यारे बच्चों तो वो होता है QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा, या Q इंटू V क्रॉस V लिखते हैं बेटा, Q इंटू V क्रॉस V लिखते हैं। और जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है FL वेक्टर, वो होता वेक्टर FE एंड प्लस वेक्टर FM, क्योंकि ये फोर्स हैं तो जाहिर सी बात है इनका वेक्टर एडिशन ही किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैं आपको सिंपली बता दूं कि यहां से आपका जो आंसर आता बहुत प्यारा सा, वो आता FL वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर। समझ गए ना बात को। और यहां पे FL वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, Q आप कॉमन ले लीजिए, E वेक्टर और जो है यहां से आ जाएगा आपका प्लस ब्रैकेट में V क्रॉस B, ये आ जाता है प्यारे बच्चों। तो ये है लॉरेंट्ज फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपके सामने पेश हो गया है, ठीक है।
अब ये कहा जाता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो शून्य कब होगा, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू अगर 0 की बात कर रहे हैं, पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा, ये जो लिखा हुआ ये V क्रॉस B है, कैमरे में आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, तो ठीक है। अब मैं 1 2 3 4 हो गया। जरा आपको बताऊं कि लॉरेंज फोर्स जो है वो, अगर मैं बताऊं प्यारे बच्चों, एफ एल वेक्टर की वैल्यू आपने लिखा क्या, आपने लिखा भैया एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम एनी मैग्नेटिक फोर्स। कह रहे हैं कि ऐसा कब हो सकता है कि जब लॉरेंज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला 0 हो जाए। तो इफ एफ एल इक्वल्स टू, एफ एल वेक्टर की वैल्यू 0 लिखोगे तो एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ एफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, भाई दोनों एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों फोर्स जो होते हैं एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये मतलब कि एफ ई वेक्टर इधर हो, एफ ई वेक्टर इधर हो और एफ एम वेक्टर इधर हो, ऐसी परिस्थितियों में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ ई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एम हो जाए एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, तब ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहां से क्यू ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 ले लो तो साइन 90 से 1 हो जाएगा। तो यहां से वैसे तो लिया ही जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर में इसका काम भी आता है। तो यहां पे जो है प्यारे बच्चों, ऐसी परिस्थिति में स्पीड की वैल्यू जो आती है E अपॉन बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। और थीटा की वैल्यू अगर 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। वेलोसिटी सिलेक्टर में इसका यूज होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर आपको हटा दिया गया। तो कुल मिला जुला कर लॉरेंज फोर्स जो होता है वो इस तरीके से लगता है किसी मूविंग चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ये कैसे हुआ है, चीजें कैसे कैसे नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन में जाकर के प्यारा प्यारा कमेंट किया करो कि सर और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए। बाकी क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, ठीक है। और ये एक लेक्चर और बचा हुआ, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मैंने पूरी दिल से, पूरा लगन से पढ़ाया प्यारे बच्चों। अच्छे से कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना। तो फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।